हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है, मैं आपके साथ अपना स्पेन ट्रिप शेयर कर रही हूँ। ये उसका पार्ट सेकंड है और यह हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ग्रनादा। ग्रनादा उसके मालागा के पास था, तो हमने डिसाइड करा अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा ग्रनादा। हमने हर जगह पहले से ही अपनी होटल बुकिंग कर रखी थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे सेंटर में होटल नहीं मिला। बट ये होटल सेंटर से ज़्यादा दूर नहीं था और सेकंड चीज़, इसका व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था पिक्चर में, तो हमने इसलिए डिसाइड करा कि हम इसे बुक करेंगे। और सच मानो ये हमारा बहुत ही अच्छा डिसीज़न था। होटल छोटा था बट बहुत ही कोजी था। ये हमारा रूम है, अंदर से आप देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा रूम नहीं बट बहुत ही कंफर्टेबल है, 2 बंदों के लिए बहुत ही अच्छा है ये बाथरूम। और सेकंड चीज़, जो प्लेस हमें यहाँ पे एक्सप्लोर करना है वो इस होटल से नियरेस्ट है, तो हमारा ये भी एक रीज़न था। और इस टाइम में कोशिश करें कि आप 1-2 मंथ पहले ही सारी बुकिंग कर ले, क्योंकि हम मार्च में गए थे यहाँ पे, तो ज़्यादातर चीज़ें फुल होती हैं, मिलते नहीं हैं यहाँ पे आपको बुकिंग वगैरह। और इस होटल का व्यू काफ़ी अच्छा था और ब्रेकफास्ट तो ऑसम। अभी मालागा से ज़्यादा मेरे को यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत ही डिलीशियस, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। और ये इस होटल का सेंटर था जो कि पिक्चर के लिए बहुत ही परफेक्ट था। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल, और एक अलग ही नेचुरल सी वाइब आती है कि आप किसी अलग जगह पे ही हो। फिर इनका ऊपर टेरेस भी बना हुआ था, वहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू था। वहाँ पे 2-3 फेमस चीज़ें जो हैं वो भी दिखाई दे रही थी। आप तो जो हमारा फर्स्ट डे था, पहले हमने पूरा होटल देखा, फिर हमने डिसाइड करा कि अब हमें बाहर चलना चाहिए, क्योंकि हम अराउंड 3-4 बजे के करीब ग्रनादा पहुंच गए थे। थोड़ी दिक्कत आई थी क्योंकि हमें स्टार्टिंग में होटल ढूंढने में हमें मिल नहीं रहा था, और यहाँ पे गलियाँ काफ़ी पतली है, श्रिंग है, और ये होटल जो है वो थोड़ा ऊपर जाके है, सीढ़ियाँ चढ़ के, अलग ही इन्वायरमेंट लग रहा था यहाँ का। तो इसलिए हमने सोचा पहले हम जाके सेंटर देख के आते। और हाँ, यहाँ की सबसे अच्छी चीज़, आप हर जगह हर गली में आप संतरे का पेड़ देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था ये देख के। और फिर ये आ चुके हम सेंटर में। तो ये था ग्रनादा का सेंटर, जो कि मुझे पर्सनली कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि जो वाइब मालागा सेंटर की है वो अमेजिंग है। फिर हमने सोचा कि हम आसपास का एरिया थोड़ा देख लेते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है, थोड़ा पता लग जाएगा, ताकि नेक्स्ट डे कंफर्टेबल रहेंगे चीज़ें। हमें गाड़ी से जाना है, टैक्सी से जाना है, या बस से, किस तरीके से करना है। तो हमने इसलिए डिसाइड करा पहले हम फर्स्ट डे चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं आसपास की। हाँ, फूड के मामले में कुछ खास वैरायटी थी नहीं यहाँ पे, बट एक बहुत अच्छा ऑप्शंस होता था यहाँ पे कि आप अगर कोई भी फूड ले रहे हैं तो उसके साथ आपको ड्रिंक फ्री मिलती है। तो ये एक चीज़ वहाँ पे यूनिक थी। फिर हमें पास में पता चला एक चर्च है, तो हमने सोचा क्यों ना हम वो एक्सप्लोर कर लें, और अब हम पहुँच चुके हैं चर्च। और अब हम आ चुके हैं चर्च के अंदर। बहुत ही बड़ा चर्च था और बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ पे मैंने इतने चर्च देखे हैं, बट हर एक चर्च की अपनी क्वालिटी होती है, अलग ही वो ब्यूटीफुल होता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये लगती है, चाहे कितना भी रश हो यहाँ चर्च में, आपको शोर सुनाई नहीं देगा। नॉर्मल थोड़ा बहुत होगा, बट स्टिल जितना इन्वायरमेंट में लोग बाहर करते हैं, उतना चर्च में आके कोई भी शोर नहीं मचाता। और शायद इसीलिए चर्च में जाके हमेशा एक अलग ही सुकून सा मिलता है, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस करा है। तो ये है व्यू चर्च का अंदर से।
तो मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगी कि आप अगर ग्रनादा आए हैं तो यहाँ के हमाम ज़रूर बुक करें। अमेजिंग एक्सपीरियंस है यहाँ के हमाम के, और जो हमने बुक करा था वो इंक्लूडिंग मसाज था। तो जब तक हम चर्च से बाहर आए शाम हो चुकी थी, वेदर थोड़ा चेंज होने लग गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया मार्च में यहाँ शाम के टाइम थोड़ी ठंड फील होती है, और हमने सोचा कि जब हम बाहर आई गए हैं तो बेटर यही होगा कि हम डिनर भी बाहर से ही करके जाएं। और ये था हमारा डिनर, बहुत ही डिलीशियस था। कोई मुग़ल मुस्लिम टाइप से कोई रेस्टोरेंट था और जिनका फूड बहुत ही अमेजिंग था। हम बहुत थोड़ा पक भी गए थे सी फूड खा के, तो हमने डिसाइड करा कुछ अलग खाते हैं। और फिर हो चुकी थी रात, फिर हमारा हो चुका है ये नेक्स्ट डे स्टार्ट, और ये था हमारा होटल का ब्रेकफास्ट एरिया। तो आप जब भी कभी ट्रिप के लिए होटल बुक करें तो ट्राई करें कि ब्रेकफास्ट होटल में ही करके जाएं या वहीं बुक करें। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, फिर आप डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन के लिए जा सकते हैं बाहर। क्योंकि शायद में भी आप न्यू प्लेस पे गए हैं, आपको ब्रेकफास्ट ना मिले उस तरीके का, या फिर आपको कोई ऑप्शंस ही ना मिले हैं। क्योंकि हमारे साथ मालागा में स्टार्टिंग में यही हुआ कि हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा था, और जो हमें मिल रहा था लास्ट में वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा हमें उस हिसाब से। तो यस, हम आ चुके हैं ग्रनादा की डेस्टिनेशन पे, और ये काफ़ी ऊपर जाके सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक किला है, 2 किले हैं जो जॉइंट है, और वो बहुत ही बड़े हैं, लिटरली बहुत बड़े हैं। कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है चलने में, या जैसे कि आप देख सकते हैं बेबी है अगर आपके साथ, तो स्किप कर दें, बहुत ही बेकार आइडिया है क्योंकि बहुत चलना पड़ता है यहाँ पे। बट हाँ, ऊपर टॉप पे जाके जो सिटी देखने का अपना ही अलग मज़ा है। और इस किले का कोई भी टिकट नहीं था, और ना ही जो हमने फर्स्ट डे चर्च एक्सप्लोर करा है उसकी भी कोई टिकट नहीं थी। बट जो इसके सामने वाला पैलेस था उसकी टिकट थी। तो कुछ जगह पे यहाँ पे टिकट है, कुछ जगह पे टिकट नहीं है, बट ज़्यादातर जगह पे आपको टिकट लेनी पड़ती है। तो कोशिश करें अगर पॉसिबल हो तो आप सारी चीज़ें ऑनलाइन ही बुक कर लें, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी लाइन थी और आपको वेट करना पड़ता। और ये जो सेकंड पैलेस था उसके लिए तो लिटरली हमें घंटे वेट करना पड़ा, क्योंकि वो थोड़ा ग्रुप में भेज रहे थे और आपके टिकट पे टाइमिंग लिखी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ही जब आपकी टाइमिंग होगी तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो हाँ, ये भी बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर था, टॉप ऑफ व्यू बहुत अच्छा था। इसके अंदर भी, इस पैलेस के अंदर भी 4 से 5 पार्ट्स थे, डिवाइडिंग थे। बट आप कोशिश करिए जो भी बैनर लगे होते हैं और इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उनको पढ़ते चलें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हैं और आपको कहाँ जाना है। तो ज़्यादातर इंग्लिश और स्पेनिश में हर जगह मेंशन होता है, बस आपको उन डायरेक्शन को फॉलो करना है और आप पैलेस घूम पाएंगे। और ये था इस पैलेस से टॉप ऑफ व्यू, यहाँ से पूरा ग्रनादा आपको दिखता है, और ये काफ़ी ऊंचाई पे था। और ज़्यादातर जो व्यू ऐसा लग रहा था, काफ़ी ओल्ड हाउस है यहाँ पे, बट स्टिल इस जगह की भी अपनी ही एक ब्यूटीफुल व्यू था। और 2-3 जो फेमस प्लेस थे वो भी आपको यहाँ से दिख जाते हैं। अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर इसके बाद। तो इस जगह के बारे में हमने इंस्टाग्राम पे देखा था, तो ये भी जस्ट उसी के बाद था, बट बीच में हमने पॉज़ लिया क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। छोटी सी कैंटीन बना रखी थी इन्होंने, वहाँ पे आप स्नैक्स और ड्रिंक ले सकते हैं, तो हमने पहले वो लिया, उसके बाद हम गए इसके अंदर, और ये रहे अंदर का व्यू। तो यहाँ जितने भी पैलेस हैं वो एक दूसरे से लगभग अलग हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। बट आप एक ही चीज़ फील करेंगे कि बहुत पुराने पैलेस हैं, बट स्टिल ये
अभी भी लाइक अ न्यू है और बहुत ही सुंदर है। और आपको यहाँ पे आके एक मुग़ल वाइब आती है। और यहाँ का फूड भी कुछ सिमिलर मुग़ल टाइप से है, प्रॉपर नहीं कहेंगे बट इस ग्रनादा में आपको फ़ील होगा घूम के मुग़ल वाइब का। बट हाँ, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही मेंशन कर दिया था, अगर आप स्पेन घूमना चाहते हैं किसी भी जगह तो आपको अपने पैरों को मज़बूत रखना होगा। आपको यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। आप किसी भी पैलेस में जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, आपको चलना ही पड़ेगा, तभी आप चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे जितनी भी डेस्टिनेशन थी वो ज़्यादातर आसपास थी। जो भी पैलेस थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो इसलिए आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। आप एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल था। यहाँ पे भी ज़्यादातर पैलेस ही थे, बट एक चीज़ और कि हर पैलेस की अपनी अलग ही खूबसूरती थी, अलग ही ब्यूटीफुल था वो अपने तरीके से। और फिर ये यहाँ का फेमस प्लेस अल्हम्ब्रा, जिसकी वजह से ये फेमस है और ये जगह का नाम भी है यहाँ पे। तो यस, तो ग्रनादा का ट्रिप होता है हमारा ख़त्म। अब हम जाएंगे इसके बाद अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय। Everyone, it's my birthday.